अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैंने सुबह के टाइम ही नाश्ते से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिए। सुबह का टाइम नहीं, तकरीबन 12 बजने वाले हैं और जहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। सबसे पहले जो मेरी रूटीन है इन दिनों आफ्टर अ बेबी, तो सबसे पहले मैं उसे चेक करती हूँ, उसे चेंज करती हूँ। चेंज करने के बाद फिर मैं फ़्रेश होके जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया है और फिर मैं बनाने लगी थी चाय। माई हस्बैंड इज़ नॉट अ चाय लवर। मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ तो वो थोड़ा सा मतलब 1-2 घूंट ले लेते हैं कभी कभार। वैसे मैं जो है वो नाश्ते में चाय लेती हूँ डेली। और शाम के टाइम अगर वेदर अच्छा हो, गर्मियाँ ना हो, गर्मी ना हो, कम हो गर्मी, तो फिर मैं पीती हूँ। इन दिनों थोड़ी छोड़ी हुई है, वैसे मैं शाम के टाइम भी चाय पी लेती हूँ। और मीठा यहाँ पे मैंने कम डाला है, सो इसीलिए मैं 1 कप चाय बना रही हूँ। और जहाँ पे मैंने पत्ती भी डाल दी है। और ये जो पत्ती है ये हमने एक इंडियन स्टोर से ली थी। तो जब मैंने पहले ली थी तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि चाय अच्छी नहीं बनेगी। ओपन किया था डिब्बा, देखा इस तरह की पत्ती थी, तो फिर मैंने चेक किया कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या चीज़ है कि ये ग्रीन लग रही है पत्ती। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था इलायची और तुलसी, अदरक और एक अश्वगंधा कोई जड़ी बूटी है, आई डोंट नो, कोई हर्ब है। तो वो ऊपर मेंशन था। तो ऐसी मतलब इन चीज़ों से बनी हुई पत्ती थी। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की चाय बनी, इतनी प्यारी टेस्टी चाय। और जहाँ पे मैंने ये साबूदाना भिगो के रखा था 2 टेबल स्पून, तो ये फूल कितना ज़्यादा हो गया है। इसको मैं बनाने लगी हूँ अपने बेबी के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखा दूँगी कि किस तरह बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है सब ने बताया कि 4 to 5 मंथ्स का जो बेबी होता है तो उसको स्टार्ट कर देते हैं सॉलिड देना। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया, 1 वीक हो गया, मैं बेबी को कुछ ना कुछ सॉलिड दे रही हूँ, साथ में साबूदाना भी। तो मैं बता दूंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। वेल, चाय यहाँ पे बन रही है। इसका कलर दूसरी जो पत्ती होती है उसकी बनिस्बत इतना डार्क नहीं होता। इसको पका पका के अच्छे से जो है कलर को थोड़ा पक्का करना पड़ता है। अभी यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, फिर इसको मैं उतार लूँगी। तो बस चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा काम है, बाहर जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत लेट आते हैं रात को। तो अभी उनकी ड्यूटी जो है आज लेट थी। आज दिन के टाइम 3 o'clock उन्होंने जाना है घर से। तो अभी हमारे पास है 2-3 घंटे, तो बाहर जाते हैं, थोड़ा सा काम है, फिर वापस आते हैं। मैं व्लॉग भी कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे चाय मेरी बॉयल हो चुकी है, इसको मैं कप में डालती हूँ, जल्दी से नाश्ता करती हूँ। नाश्ते के बाद मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोग जो हैं वो बाहर आ गए थे। तो मैं जा रही थी नीचे, मेरे हस्बैंड पहले ही चले गए थे बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग उनका वेट करते कि वो गाड़ी लेके आएंगे पार्किंग से, तो फिर हम जाएंगे। धूप तेज़ है तो वो पहले ही चले गए कि आप लोग नीचे आओ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। तो बस मैं भी नीचे जा रही हूँ जल्दी से। धूप बहुत तेज़ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है इस टाइम। हम लोग कभी भी नहीं आए दोपहर में, मतलब मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम हम लोग इतना हास के ही नहीं जाते। रात के टाइम अलबत्ता चले जाते हैं। यहाँ पे फिर मैं वापस आ गई थी और मैं जा रही थी ऊपर, मतलब अपने घर। तो मैं वापस आ गई थी। मैंने इमली आलू बुखारे का शरबत लिया था, बहुत गर्मी थी। और साथ में सोन हलवा लिया था, मुल्तानी सोन हलवा, आई थिंक यही। तो ये भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से लिया था। और मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई थी, उन्होंने काम पे जाना था, तो वहीं पे हम लोगों को छोड़ के ड्रॉप करके तो वो चले गए वापस। और हम लोग दोनों ऊपर आ गए, मैं और मेरा बेबी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आई हूँ। अच्छा, मैं कुछ ज्वेलरी भी लेके आई हूँ आर्टिफिशियल। तो मैंने सोचा चलो मैं घर में पहनने के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लेती हूँ, क्योंकि जो पहले पड़ी हुई थी वो थोड़ी मतलब पहन पहन के दिल भर जाता है ना। तो इतनी खास थी भी नहीं इस तरह की हल्की ज्वेलरी। तो शादी के सारे हैवी जितने भी हैं वो सारे सेट वगैरह पड़े हुए हैं ना, काफ़ी हैवी हैं, आर्टिफिशियल भी और गोल्ड के भी। सो इसीलिए मैंने ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले ली। ये वाली रिंग ली है एक, और थोड़ी ये भी मतलब मुझे जैसी चाहिए थी ना, सिंपल सी, बिल्कुल हल्की सी, वैसी नहीं मिली, जल्दी मिली। ये वाली थोड़ी हल्की मिल गई है, एक ये ले ली है। और मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा चलो मैं ये ले लेती हूँ, घर में पहनने के लिए अच्छा है, सस्ता काम है। साथ में ये एंकलेट ले ली है, ये भी बारीक सी है, मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। और प्राइसेस मुझे इतनी ख़ास नहीं याद, जिसकी याद हुई या मेंशन हुई तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और सबसे अच्छा और सस्ता तरीका ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनो, तो ख़राब हो जाए तो फेंक, तो दुख भी नहीं होता कि मतलब इतना पैसा लगा है। इसके अलावा मैंने लिया है एक ब्रेसलेट, ये वाला मेरा ब्रेसलेट है, ये भी देख लें।
तो ये भी मैं चाह रही थी बहुत बारीक हो, बट फिर मुझे ये ऐसा मिला, जल्दी में ले लिया क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना ज़्यादा। तो फिर इसके अलावा इयरिंग लिए, इयरिंग थोड़े बड़े हैं, ये मैं घर में तो नहीं पहनूंगी, रख लूँगी। मेरे हस्बैंड को अच्छे लगे, उन्होंने मुझे उठा के दिए कि चलो ये भी रख लो, ये भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने ले लिए। अच्छे हैं, प्यारे हैं। ये मुझे 10 दिरहम के मिले हैं और बाकी थोड़ी चीज़ें जो है वो थोड़ी महंगी थी, तो इयरिंग थोड़े कम प्राइस में मिल गए। और बस ये मैंने 4 चीज़ें ली हैं, 4-5। तो इयरिंग जो है वो रख दूँगी, वो थोड़े बड़े हैं ना। और ब्रेसलेट पहनते हैं, ट्राई करते हैं। सो ये चीज़ें मैं बाहर से लेके आई हूँ। बेबी स्लीपिंग, और इससे पहले कि ये जाग जाए मैं जल्दी से जाके कपड़े जो लॉन्ड्री किए हैं ये मैं डाल के आ जाती हूँ छत पे, और फिर मैं वापस आती हूँ। क्योंकि ये अगर जाग गया ना तो फिर रोने लग जाएगा, और वो कपड़े जो लॉन्ड्री की हूँ वैसे ही पड़े रहेंगे, इसीलिए जल्दी से कपड़े डाल के आते हैं। ये हैं कपड़े यहाँ, स्टैंड पड़े हैं गैलरी में, और जल्दी से मैं कपड़े डालती हूँ और वापस जाती हूँ। इस स्टैंड पे मैंने डालने हैं, थोड़ी सी स्पेस है, बाकी जो रहेगी वो मैं दूसरे स्टैंड पे डाल दूँगी। कैमरा करते हैं ऑफ और कपड़े डालते हैं। जल्दी से मैंने ऊपर नीचे कपड़े फेंके क्योंकि बेबी जाग ना जाए। आ गई हूँ मैं। ये जाग गया है और जल्दी से मैं भागती हुई आई, मुझे शक था जाग जाएगा, जाग गया। और जब ये सो रहा होता है, इसके पीछे ये नेबर की बच्ची आई है इसकी आवाज़ सुन के, तो जब ये सो रहा होता है तो तब मैं अपने काम फिनिश कर देती हूँ या मैं सो जाती हूँ। और जब ये जाग रहा होता है तो फिर मैं बैठी रहती हूँ उसके पास। और मैं लाइव व्लॉग इसलिए नहीं बनाती बिकॉज़ ये आ करता है ना, तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। सो मैं कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ, उससे मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो बस अब ये जाग गया है तो अब कोई व्लॉग नहीं बनेगा, अब इसके साथ ही मैं खेलूँगी। मुझे सांस फूल गया है मेरा, मैं भागी हूँ सीढ़ियों से क्योंकि मुझे ये जो बच्ची है इसकी मामा ने मुझे बोला कि आपका बेबी रो रहा है, उन्हें आवाज़ सुने गई, वहाँ तक गई है इसकी आवाज़। मैं इतनी स्पीड से भागी हूँ, पसीने छूट गए मेरे। रोज़ सो के मैं आई हूँ गर्मी में, जल्दी से पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पे फिर तकरीबन रात का टाइम था, तो सालन मेरा बना हुआ था, मैंने खाना तो नहीं बनाया था इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और ये मैं पुदीना लेके आई थी मार्केट से, ख़राब हो रहा था, मैंने सोचा ख़राब हो जाएगा, तो मुझे हरा धनिया और हरा पुदीना डाल के जो चटनी बनती है बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं पुदीना लाई थी। मैंने सोचा इसकी जो टहनियाँ हैं इनसे पत्तियाँ तोड़ के तो मैं अलग करके रख देती हूँ, जैसे सेव करती हूँ वो भी इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग में बता दूँगी। ये फिर इस तरह फ्रेश रहता है, ऐसे सेव कर लो ना तो ये तकरीबन 10 to 15 डेज़ तक फ्रेश रहता है। तो मैं इस तरह से इसे सेव कर रही हूँ। तो अभी जल्दी से इसको मैं अलग अलग कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।